पत्नी: अजी सुनते हैं, आज कुसुम जी का कॉल आया था। पति: हाँ तो क्या कर रही थी कुसुम जी? पत्नी: अगले महीने उसके बेटे की वेल्डिंग है तो हमें जाना पड़ेगा। पति: उसके बेटे की वेल्डिंग? अरे भाग्यवान, शादी होगी। और शादी क्यों वेल्डिंग नहीं वेडिंग कहते हैं। पत्नी: मुझे अच्छी तरह मालूम है, शादी को वेडिंग कहते हैं, लेकिन कुसुम जी के बेटे की अगली शादी टूट गई थी, अब दूसरी शादी हो रही है तो वेल्डिंग ही कहेंगे ना। रामू जिस घर में काम करता था उस घर का मालिक की विस्की की बोतल से 1-2 पैक चुराकर पी लेना और फिर उतना ही पानी बोतल में मिला देना उसकी आदत थी। मालिक को उस पर शक था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब यह रोज की बात हो गई तो एक दिन जब मालिक अपनी पत्नी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था तो उसने वहीं से अपने नौकर रामू को जोर से आवाज़ लगाई, जो किचन में खाना बना रहा था। मालिक चिल्लाकर, रामू। रामू किचन से, हाँ मालिक। मालिक: मेरी बोतल से विस्की निकाल कर पी और फिर पानी मिला दिया है। किचन से कोई जवाब नहीं मिला। मालिक फिर अपना प्रश्न दोहराया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मालिक बेहद गुस्से में किचन में पहुंचा और रामू पर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मैंने जब तेरा नाम लिया तो तूने आवाज़ दिया, लेकिन जब मैंने दोबारा पूछा तो तूने जवाब नहीं दिया, क्यों? रामू: वह ऐसा है मालिक, इस किचन में आपको आपका सिर्फ नाम ही सुनाई देता है और कुछ नहीं। मालिक: यह कैसे संभव है? ठीक है, मैं तुझे गलत साबित करता हूँ। तू जा और ड्राइंग रूम में मालकिन के पास जाकर मुझे आवाज़ लगा और फिर कुछ भी पूछ, मैं यहाँ किचन में सुनता हूँ। रामू ड्राइंग रूम में मालकिन के पास गया और वहाँ से मालिक को पुकारा, मालिक। मालिक किचन से, हाँ रामू। रामू: अपने घर की नौकरानी को मोबाइल किसने दिलवाया? किचन से कोई जवाब नहीं मिला। रामू ने अगला प्रश्न किया, और फिर नौकरानी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर कौन गया था? कोई जवाब नहीं। मालिक किचन से फिर ड्राइंग रूम में आया और बोला, तू सही बोल रहा है रामू, अगर कोई किचन में हो तो उसे पुकारा गया अपना नाम ही बस सुनाई देता है और कुछ नहीं। अजब चमत्कार है। एक पागल खाने में एक महिला पत्रकार ने डॉक्टर से प्रश्न किया, आप कैसे पहचानते हैं कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं? डॉक्टर: हम एक वॉशिंग मशीन पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वह वॉशिंग मशीन को खाली करे। महिला पत्रकार: अरे वाह, बहुत बढ़िया, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होता होगा वह बाल्टी का उपयोग करता होगा, क्योंकि वह चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर: जी नहीं, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमाकर मशीन को खाली करता है। आप 39 नंबर के बेड पे जाइए ताकि हम आपका पूरी तरीके से जांच कर सकें। एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था, यह सोचते हुए कि उसकी पत्नी उसके लिए कितनी अच्छी है और वह कितना भाग्यशाली है। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, तुमने उसे इतना दयालु क्यों बनाया? भगवान ने उत्तर दिया, ताकि तुम उसे प्यार कर सको। फिर उसने पूछा कि भगवान, तुमने उसे इतना सुंदर क्यों बनाया? भगवान: ताकि तुम उसे प्यार कर सको। हे भगवान, तुमने उसे इतना अच्छा खाना बनाने वाले क्यों बनाया? भगवान: ताकि तुम उसे प्यार कर सको। उस आदमी ने थोड़ी देर और सोचकर बोला, हे भगवान, वैसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर तुमने उसे इतना मूर्ख क्यों बनाया? भगवान: ताकि वह तुमसे प्यार कर सके। एक आदमी की शादी एक कस्टमर केयर वाली से हो जाती है। शादी के बाद जब लड़का लड़की का घूंघट उठा रहा होता है तो लड़की बोलती है, मेहरबानी करके आप हमारे मेन्यू को सुने, उसके बाद ही आगे बढ़ें। लड़की बोली, घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं और मुँह दिखाई के लिए 3 दबाएं। लड़का परेशान होकर बोलता है, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए।
उसके लिए क्या दबाएं? लड़की, आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है। प्लीज़ पहले आप अपना अकाउंट बैलेंस 5 लाख से रिचार्ज करें ताकि आप हक मेहर दे सकें, और ज़्यादा बातें करने के लिए आप मेरी मम्मी पापा से संपर्क करें। हमसे शादी करने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपकी रात काली हो। जब भी पत्नी पर गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत रहें और फिर सोचें, क्या इससे पहले भी गुस्सा करके उसका कुछ बिगाड़ पाए थे? दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी, ज़्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वह घर में किसी दूसरी औरत के साथ हैं। मैं फ़ौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ? पहली खबर तो पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी और संदूक तक में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश बहन, अगर तुमने फ्रिज खोल दिया होता तो हम दोनों आज जिंदा होते।